हेलो एवरीवन, स्वागत है ओपी आर्मी क्लासेस में। अग्निवीर आर्मी एग्जाम 2023-24 आर्मी प्रैक्टिस सेशन नंबर 9 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अग्निवीर आर्मी के ऑल ट्रेड्स के लिए हैं। जो भी ट्रेड्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए ये प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को टॉप 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें आप लोग को प्रीवियस प्लस लेटेस्ट दोनों इंक्लूड करके एनालिसिस करके मैं लेकर आ गया हूँ। तो आप लोग प्रैक्टिस सेशन के लास्ट तक अटेंड जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस इज मोर परफेक्ट देन फॉर एनी एग्जामिनेशन। तो पहला प्रश्न आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, नोबेल पुरस्कार से है कि एल्फ्रेड नोबेल जिसने 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू किया किस देश का निवासी था। जो नोबेल पुरस्कार का 1901 में शुरू किया था वो किस देश का निवासी था। ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, स्वीडन या नॉर्वे। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्वीडन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। एक एक प्रश्न को आप लोग को आंसर बताना है। लास्ट में कमेंट लिस्ट में अपना स्कोर एनालिसिस करके कमेंट लिस्ट में जरूर बताना है, जैसे कि आप डेली बताते हैं। जो नए हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, जो पुराने हैं वो तो उनको पता है। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न में चलते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न है आप लोग के वेरी इंपॉर्टेंट है कि अब तक भारतीय मूल के कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। बताइए अभी तक भारतीय लोगों को कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। ऑप्शन है 2, 4, 3, 7। इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी 3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी तक भारतीय लोग को 3 ही लोग हैं जो कि नोबेल पुरस्कार लिए हैं। चलिए 3 नंबर प्रश्न में चलते हैं कि अब तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है। ये प्रश्न रिपीट हो गया है माय डियर फ्रेंड्स, तो इसका भी करेक्ट ये रिपीट हो गया है, तो इसका जो आप लोग का राइट आंसर होगा वो तो पता है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि पुलित्जर पुरस्कार जो प्रेस समाचार पत्र के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है कब से प्रारंभ हुआ। आप लोग का ऑप्शन नंबर है 1915 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1901 ईस्वी, 1900 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का, इसका जो राइट आंसर होगा 1917 ईस्वी इज द राइट आंसर होगा। 4 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस द्वारा प्रदत्त नेहरू पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया था। ऑप्शन है 1964 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1984 ईस्वी, 1975 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर होगा 1965 ईस्वी इज द राइट आंसर है। 1965 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। चलिए 5 नंबर प्रश्न में चलते हैं कि ऑस्कर पुरस्कार विश्व स्तर के किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। बताइए ऑस्कर पुरस्कार विश्व स्तर के किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। खेल, फिल्म, साहित्य या सौंदर्य। इसका करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ऑस्कर पुरस्कार है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। आप लोग को भी पता है, अभी नाटो नाटो देश गाना का मिला था ऑस्कर पुरस्कार। चलिए 6 नंबर प्रश्न में चलते हैं कि बुकर पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। बताइए बुकर पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। विज्ञान, साहित्य, शांति, फिल्म। इसका करेक्ट आंसर होगा साहित्य। साहित्य इज द राइट आंसर होगा, साहित्य दिया जाता है। चलिए 7 नंबर प्रश्न चलते हैं कि यूनेस्को द्वारा कालिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान, साहित्य, शांति, फिल्म। इसका राइट आंसर होगा आप लोग का विज्ञान इज द राइट आंसर होगा। विज्ञान करेक्ट है। इस प्रश्न का पुरस्कार से आज प्रश्न लेकर आ गए हैं। टॉप 10 है जीके और टॉप 10 है जीएस। जीएस में सिर्फ बायोलॉजी का आप लोग को आज प्रैक्टिस करना है। 8 नंबर प्रश्न है कि मेगा साहसाय पुरस्कार कौन से देश जारी करता है। बताइए मेगा साहसाय पुरस्कार कौन सा देश जारी करता है। ऑप्शन आप लोग के स्क्रीन पर है फिलीपींस या जापान, कोरिया, चीन। इसका राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का फिलीपींस, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट उत्तर है। 9 नंबर प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। फिल्म, खेल, विज्ञान, साहित्य। इसका राइट आंसर होगा साहित्य, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर प्रश्न चलते हैं कि बहादुरी एवं साहस के लिए युद्ध में सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। महावीर चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र दिया जाता है। बहादुरी एवं साहस के लिए परमवीर चक्र दिया जाता है, आप लोग को पता है। माय डियर फ्रेंड्स जो नए हैं चैनल पर हमारे, वो चैनल पर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आप लोग के रात 8 बजे प्रैक्टिस सेशन आर्मी के ऑल ट्रेड्स के लिए लेकर आते हैं, जिसमें आप लोग को जीके और जीएस भी रहता है। मैथ का क्वेश्चन मैं अभी कुछ दिन पहले आप लोग को
प्रैक्टिस के लिए दे रहा था होमवर्क, अभी कुछ दिन तक बंद है क्योंकि जैसे ही छठ पूजा खत्म समाप्त होगा आपका मैथ का भी प्रैक्टिस सेशन आने लगेगा, मैथ का भी क्वेश्चंस होमवर्क में दिया जाएगा। तो आप लोग बने रहिए क्योंकि प्रैक्टिस आप लोग को बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर कराया जाता है। चलिए 11 से 20 तक आप जीएस में बायोलॉजी का क्वेश्चन का जवाब देकर बताइए। आप लोग का 11 नंबर प्रश्न है कि कोशिका शब्द दिया गया था, बताइए। कोशिका जो शब्द है दिया गया था बीजमैन या ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट बाउन या रॉबर्ट हुक या डार्विन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का रॉबर्ट हुक ने दिया था कोशिका शब्द का नाम, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इज द राइट आंसर है। 12 नंबर प्रश्न है कि जीवित कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है, बताइए। जीवित कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है पर्णहरित, एटीपी, ग्लूकोज, एएमपी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एटीपी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या है करेक्ट आंसर है, एटीपी राइट आंसर है। 13 नंबर प्रश्न चलते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका है, बताइए। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मुर्गी का अंडा या शुतुरमुर्ग का अंडा या मानव का अंडा या गुर्दे की कोशिका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर है। 14 नंबर प्रश्न चलते हैं कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, बताइए। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन या राइबोसोम या ऑप्शन नंबर डी है गल्जी काय। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों का गल्जी काय इज द राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। ये प्रैक्टिस सेशन में बार बार रिपीट कर रहा है प्रश्न, प्रैक्टिस में भी आप लोग को रिपीट करा रहे हैं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको तो पता है, जो नए हैं उनको भी पता होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य में गुणसूत्र 46 होते हैं, 46 इज द राइट आंसर है। चलिए 16 नंबर प्रश्न चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि डीएनए अणु में नहीं होता है, बताइए। डीएनए अणु में नहीं होता है एडेनिन, यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन। इसका राइट आंसर होगा यूरेसिल, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या है करेक्ट उत्तर है। 17 नंबर प्रश्न चलते हैं कि आरएनए अणु में नहीं होता है, बताइए। आरएनए अणु में नहीं होता है एडेनिन, यूरेसिल, थायमिन, गुआनिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को थायमिन, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न चलते हैं कि मानव कंकाल का मुख्य घटक है, बताइए। मानव कंकाल का मुख्य घटक कौन सा है। ऑप्शन आप लोग का है कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का कैल्शियम होगा, जो कि कैल्शियम इज द राइट आंसर है। 19 नंबर प्रश्न चलता है कि शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है, बताइए। शरीर के कौन से मांसपेशी सबसे मजबूत है, जांघ की, भुजा की, जबड़े की, गर्दन की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का जबड़े की। जबड़े की मांसपेशी शरीर के सबसे मजबूत मांसपेशी है, याद रखिएगा। आज का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न रहेगा आपका कि हमारे शरीर में भोजन के पचाने और अवशोषित करने वाला मुख्य अंग है। हमारे शरीर में भोजन के पचाने और अवशोषित करने वाला मुख्य अंग है बड़ी आंत, अनाशय या कि छोटी आंत। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का छोटी आंत इज द राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का क्या है करेक्ट आंसर है। माय डियर फ्रेंड्स अब बताइए आप लोग टॉप 20 क्वेश्चंस में कितना स्कोर किए हैं। अगर आप लोग को इसमें 15 प्लस जो नए हैं उनको तो आना चाहिए, जो पुराने हमारे 8 महीने से जो हमारे चैनल पर बने हैं उनको तो 20 में 20 आना बहुत ज़रूरी है, इससे एक भी कम नहीं, क्योंकि उन लोगों को 15 प्लस करके बहुत थक गए होंगे। जो नए हैं वो कीजिए, और जो नए हैं जो पुराने हैं उनके एक रिक्वेस्ट, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए इस प्रैक्टिस सेशन को। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिए। कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं कि आप किस चीज़ पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या कोई न्यू टॉपिक छूट गया हो उसको कवर करना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को डिमांड पूरा करूँ। चलिए मिलते हैं आप लोग से कल रात 8 बजे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।